शाह आलम की सोहबत पे लाखों सलाम। शाह आलम की हशमत पे लाखों सलाम। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद मुबारकबाद हैं जिनकी काविशों से इसका एहतमाम किया गया। रब्बे करीम इसकी इन्हें बेहतर से बेहतर जज़ा अता फरमाए। बहमदिही ताला अहले सुन्नत वल जमात के दस्तूर के मुताबिक गुंबद रसूल की जानिब लव लगाकर भीग देने वाली दाता वाक़ा हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम नबी मुअज़्ज़म जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिये दुरूद व सलाम पेश करने की सआदतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमेशा मिदाहते खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है ये उम्र दुरूद व सलाम में गुजरे। नबी दुरूद पाक नबी और आले नबी पर आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी आशिक ने बड़ी अच्छी बात कही है, ऐ शौक़े दिल कर ये सजदा उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। फिर हदिये दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह हमें एक मेहमान के आने का इंतजार होता है, ऐसे ही रमजानुल मुबारक के आने का इंतजार करें। मेहमान की आमद पर हर तरह की तैयारी होती है, रमजानुल मुबारक के आने की भी हर तरह से तैयारी करें। मेहमान का खैर मकदम ये अदब है, इसी तरह रमजानुल मुबारक का खैर मकदम करना ये भी अदब है। और जो रमजान का अदब करता है अल्लाह उसे बेपनाह बरकतें अता फरमाता है। अदब मोमिन की मीरास है, अदब ईमान की निशानी है, अदब कुर्बे खुदामंदी है, अदब बारगाह रसूल में मकबूल होने का जरिया है। जिसके दामन में अदब है अल्लाह उसी के दामन में बरकतें, नेमतें और रहमतें अता फरमाता है। देखिए, जिसे अदब नसीब होता है समझो अल्लाह उस बंदे से राजी है। 1000 सदी के मुजद्दिद हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी अलैहि रहमत व रज़वान आप किताब तसनीफ फरमा रहे थे। कलम और कागज हाथ में है, कुछ स्याही आपके कलमे वाली उंगली में लग जाती है। हाजत की जरूरत होती है, जैसे ही अपनी जगह से उठते हैं
हाजत पूरी करने के लिए जब जाते हैं तो देखा हाथ में स्याही लगी हुई है। फौरन वापस आए, स्याही को साफ किया, इसलिए कि इसी से मैंने अल्लाह रसूल का नाम लिखा है। उसे साफ करके अपनी हाजत पूरी करके अपनी जगह पर मसनद पर बैठते हैं तो हातिफ़े गैबी से आवाज आती है, इसी अदब की वजह से हमने तुम्हें मुजद्दिद बना दिया। मालूम हुआ अदब अल्लाह की बड़ी नेमत है, इसलिए दुआएं मांगा करो, रब्बे करीम हमें रमजान की बरकतों के सत्ते अदब की नेमत अता फरमाए। इसी तरह हुजूर आला हजरत अली रहमतुर रज़वान नैनीताल से कुछ मुरीद आए मुलाकात के लिए। आपस में तकरार हुई। जो आला हजरत के मुरीद थे उन्होंने कहा कि ये सवाल का जवाब हमारे मुर्शिद की खिदमत में मिलेगा। सवाल ये था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों साहबजादियों के नाम क्या हैं। एतराज करने वाला भी साथ है, आला हजरत के मुरीद भी साथ है। खिदमत में हाजिर हुए, कदम बोसी की, सवाल पेश किया। आला हजरत ने जब सवाल सुना अपनी मसनद से उठे, सीधे अंदर तशरीफ ले गए। जाकर आपने वजू फरमाया। जो एतराज करने वाला था वो आप आला हजरत के मुरीद से कहता है, हुजूर देखिए आपके पीर साहब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों साहबजादियों के नाम मालूम नहीं, इसलिए किताब देखने गए। मुरीद मुरीद होता है, अदब के साथ बैठे रहे। आला हजरत दोबारा मसनद पर तशरीफ लाए। सवाल करने वाले से कहा, मियाँ अपना सवाल दोहराइए। फिर उन्होंने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों साहबजादियों के नाम क्या हैं। तो आला हजरत ने मुस्कुरा कर फरमाया कि मियाँ ये ऐसी नुफूसे कुदुसिया हैं कि इनका नाम हम बगैर वजू के लिया नहीं करते हैं। ये है अदब का मकाम। रब्बे करीम हर मोमिन को अदब की नेमत से मुस्तफीज फरमाए। आइए और तारीख देखते हैं हम। तारीख में एक नाम आता है मलका-ए जुबैदा। बादशाह हारून रशीद की बीबी हैं। इनके विसाल के बाद किसी ने इनसे सवाल किया कि वो कौन सी नेकी है तुम्हारी मग़फ़िरत का सामान बनी। आपने जवाब दिया, जब अल्लाह के घर से सदाए तौहीद बुलंद होती थी, मेरा सर दुपट्टा नहीं होता था, तो नामे खुदा सुनकर, नामे नबी सुनकर मैं अपने नंगे सर को दुपट्टा लगा लेती थी। अल्लाह ने इसी अदब की वजह से मेरे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दी। इसलिए दुआ मांगे कि अल्लाह हमें अदब की नेमत अता फरमाए। और आइए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में इरशाद फरमाया, फातिमा तो बिदातुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीते लाडली बेटी सैयदा फातिमा अला जद्दिही। अबू जहल ने एक मर्तबा सैयदा फातिमा के चेहरे पर एक थप्पड़ लगाया। आपने जाकर अपने बाबा जान से शिकायत की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये बात जाकर के तुम अबू सुफियान से कहो। ये बस उस वक्त ये ईमान नहीं लाए थे। सैयदा फातिमा ने जब जाकर उनसे ये माजरा बयान किया, अबू सुफियान साथ में लेकर उनको अबू जहल के पास में गए और जाकर के बड़ी तंबी की और इरशाद फरमाए कि फातिमा जिस तरह से इसने तुम्हें मारा है तुम भी इसी तरह से इसे मारो। तो सैयदा फातिमा ने कहा कि नहीं, मेरे बाबा जान ने
बदले का हुक्म नहीं दिया है, माफ करने का हुक्म दिया है। इसलिए उलमा फरमाते हैं हजरत अबू सुफियान की इसी अदा पर अल्लाह ने उन्हें ईमान की दौलत अता फरमाई। यहां से मालूम हुआ कि नबी और आले नबी से सच्ची मोहब्बत ईमान की अलामत है। अल्लाह ईमान में हलावत अता फरमाता है, ईमान में बरकत अता फरमाता है, ईमान में चाशनी अता फरमाता है। इसीलिए तो आला हजरत अलैहि रहमत व रदवान यूं अर्ज करते हैं, अल्लाह की सरतबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान व इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। इसी तरह से आगे बढ़े, मस्जिद नबी शरीफ है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा की महफिल में जलवा कर हैं। मेरे आका ने साहबा से इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों ये बताओ गर्मी के मौसम में वो कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते पीले होकर जमीन पर नहीं गिरते। तमाम साहबा खामोश, महफिल बर्खास्त हो जाती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलने लगे। काशाने नबुव्वत में दाखिल होने से पहले अर्ज करते हैं, मेरे आका जो सवाल आपने सहाबा से फरमाया उस सवाल का जवाब मुझे मालूम है। मेरे आका ने सुना, मुस्कुरा दिया, यूं मुस्कुराए के जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। जिनकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हें मालूम था तो जवाब क्यों नहीं दिया। अर्ज करते हैं, आका वो बड़ों की महफिल थी, मैं उनमें छोटा था, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि बड़ों की महफिल में छोटा बोले। जिस तरह से आज बड़ों की महफिल में छोटा बोलता है, बड़ों का ख्याल नहीं रखता। रब्बे करीम हम छोटों को अपने बड़ों का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला सुनो, इस अदब की वजह से सिर्फ तुमने अपने नबी को राजी नहीं किया है, खुदा को भी राजी कर लिया है। अल्लाह ताला इस रमजानुल मुबारक की बरकतों से हमें अदब की दौलत से मालामाल फरमाए। काबिल सद मुबारकबाद है जिनके दामन में अदब है। सच कहा है कहने वाले ने, किसी आशिक ने बहुत अच्छी बात कही, वो यूं कहता है, हराम हो जाए उस पर नारे जहन्नम, पढ़े जो सिद्क दिल से कलमा तुम्हारा, कयामत में छूटेंगे सस्ते वो ताजिर, जिन्होंने खरीदा है सौदा तुम्हारा, वमा अलैना इल्लल बलाग।